तो आपके अकॉर्डिंग इस टाइम स्मॉल बिजनेसेस की बात करें, हम रिटेल की बात करें सबसे पहले, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कनेडियन इकोनॉमी में सुनने में भी आता है आजकल है ना कि डाउन जा रही है कनेडियन इकोनॉमी, मार्केट में पैसा नहीं है, तो सच है? मतलब क्या है प्रॉब्लम्स फेस करें? सर्टेनिटी मिल गई आपको तो बाकी चीज़ें तो हो जाती है, राइट? यू डोंट यू नो सर्टेनिटी नहीं। वही मेरा, मैं लंदन से यहाँ उसी लिए आया गया, वहाँ पे वो मिलने रही थी मुझे, वीज़ाज नहीं मिले थे, परमानेंट वीज़ा। तो यू हैव टू फाइंड वेज, राइट? ठीक है, बस इस बिजनेस में यही सबसे बड़ी चीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब आपको अगर नहीं जाना है तो नहीं जाओ, ठीक है, कोई नहीं, आपके लोग चल हैं। जाते हैं। डेंजल में 150 लोग रहते हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक गैस स्टेशन में या एक ग्रोसरी स्टोर में, तो वहाँ पर काम करने कौन जाएगा? देखिए, एक चीज़ होती है कि आप कोई चलता बिजनेस बाय कर रहे हो तो आपको पता है कि इसके नंबर्स ये है, इतने कस्टमर्स है, इतने पैसे बनेंगे, इतने पैसे होगा, ये सारी चीज़, सेल्स रेवेन्यू सबको पता है। व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, राइट, आपको कुछ नहीं पता। तो जेनजी की एक बीमारी है, आई वोंट से बीमारी बट दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स, आई वुड से रादर, कि दे आर अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, राइट? मुझे लगा है, हो सकता है, That's true. राइट, दे आर अफ्रेड ऑफ द कमिटमेंट। सो आज स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं लक्ष्मी पटेल जी, जो कि कनाडा में पिछले 15, 16, 17 साल से कुछ रह रहे हैं। सबसे पहले ऑन्टेरियो मूव हुए थे, और उसके बाद कुछ समय रजाइना रहे, और उसके बाद 10 साल से सास्काटून में हैं। लक्ष्मी पटेल जी अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस भी रन कर चुके हैं, बॉम्बे स्पाइसेस नाम से। सास्काटून में उनका रिटेल बिजनेस था, और आजकल लक्ष्मी पटेल जी एक क्लीनिंग कंपनी के लिए एज एन एरिया मैनेजर काम कर रहे हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे लक्ष्मी पटेल जी की लाइफ जर्नी, उनका इंडिया में कैसे था सिस्टम, क्या करते थे, उसके बाद कनाडा मूव हुए, यहाँ पे उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में स्टडीज़ की, हाँ जी। राइट। उसके बाद आप रजाइना मूव हुए, तो हम कुछ आपकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि आपकी स्टोरी रही, क्या क्या आपने स्ट्रगल्स फेस की, क्या क्या आपने सक्सेस देखा लाइफ में, राइट। सो वेलकम लक्ष्मी पटेल जी टू द शुभ मेपल टॉक्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी गाइस। सो लक्ष्मी पटेल जी, हम पहले इंडिया से शुरू करते हैं। तो आप इंडिया में गुजरात से हैं? हाँ जी, गुजरात में कहाँ से? अहमदाबाद। अहमदाबाद मेन शहर में से। वेल, महसाना इज द प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन अहमदाबाद में भी रहा हूँ। अहमदाबाद वो है ना, बड़ी सिटी है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, तो इसलिए मैं कहता हूँ अहमदाबाद। हाँ। बाकी आई एम फ्रॉम महसाना। ओके, और आप मुझे लक्ष्मी बोल सकते हो, लक्ष्मी पटेल जी बोलने की जरूरत नहीं, आई एम फाइन विद लक्ष्मी। लक्ष्मी भाई चले? हाँ, तो वो भी चलेगा। लक्ष्मी भाई ठीक है। लक्ष्मी भाई, इंडिया में आपका बिजनेस था पहले? मोस्टली मतलब मैं गुजरातियों से मिलता हूँ तो दे आर बिजनेस ओनर्स, Right. उनका बिजनेस की तरफ ही रुझान होता है। तो इंडिया में कैसा था आपका पहले? आफ्टर मैंने 2 ग्रेजुएशन किए, एक मैंने बीएससी करी और उसके बाद मैंने एलएलबी करी, राइट। एंड उसके बाद मुझे एक एक्सपोर्ट कंपनी में एज अ कोऑर्डिनेटर मुझे जॉब मिली थी, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, राइट। तो आई थिंक 6 months में आई वाज दे मूव्ड मी और प्रमोटेड मी टू द एक्सपोर्ट मैनेजर। तो दैट वाज अ टेक्सटाइल, सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी है, राइट। तो I was working with them. I worked with them for about 2.5, 3 years. तो मैं सप्लायर्स वगैरह से मिलने के लिए दुबई में भी जाना होता था, इंडोनेशिया से हमारा रॉ आता था और हम फिनिश प्रोडक्ट बेचते थे दुबई में। तो वो पूरा प्रोसेसिंग था वहाँ पे। तो वो मैंने बिजनेस नहीं किया वहाँ पे, यही बस मैंने जॉब करी। एंड फिर टाइम कहीं वो होता है ना, तब तो यंग होते हो, अभी यूनिवर्सिटी से अभी आपने ख़त्म किया है, तो ये दोस्त वहाँ जा रहा है, ये दोस्त वहाँ जा रहा है, तो ऐसे कुछ दोस्त थे, बोले यार लंदन चलते हैं। गुजरात और पंजाब में हमेशा से ही रहा है कि बाहर जाना। हाँ, राइट। तो एक्चुअली मेरा प्लान ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मेरा वन ऑफ माई कजिन्स वाज इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो बोलता कि हाँ आ जाओ। तो मैं वो कोशिश उसके लिए कर रहा था, लेकिन अब दोस्त बोले नहीं इधर चलते हैं, हम वहाँ चले गए। ठीक है, वहाँ पे आई स्टेड देयर फॉर अबाउट 8 years इन लंदन। इन लंदन। एंड फिर वहाँ से ऑब्वियसली वहाँ पे HSMP करके एक वीज़ा प्रोग्राम था पहले, राइट। आई कुड नॉट क्वालिफाई फॉर दैट। मैं एवरी टाइम मैं क्वालिफाई करने की कोशिश करूँ, वो क्राइटेरियाज बढ़ा देता है। फिर अगले साल मैं बोला अगले साल हो जाऊंगा, क्योंकि प्रमोशन हर बार होती है। मैं वहाँ पे भी रिटेल में था, रिटेल मैनेजर, राइट। तो मुझे एक स्टोर से दूसरे स्टोर से तीसरे स्टोर, एंड आई वाज ट्रेनिंग एज अ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर देयर एज वेल, राइट। तो लेकिन HSM के लिए क्वालिफिकेशन आया नहीं, तो फिर वहाँ पे और दोस्त मिल गए, यार कनाडा में चलते हैं। मेरी वाइफ वहाँ पे मेरे साथ थी, हर्षा। तो ऑब्वियसली वीज़ाज नहीं है तो तुम कितना कर लोगे वहाँ पे रह के, राइट। देन वी डिसाइडेड कि ओके कनाडा में ट्राई करते हैं। तो कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा डाला, हो गया।
तो 2010 में ऑन्टेरियो आ गया मैं। ओके। हाँ, वहाँ पे 1 साल का था प्रोग्राम, वो किया। पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा सर्टिफिकेट था वो, पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। ओके। वो ख़त्म करके फिर ऑब्वियसली Saskatchewan was one of the provinces, you know, उन्होंने 2007-8 में जो SNP का प्रोग्राम शुरू किया था, राइट? कि कोई भी आ सकता कोई भी आ सकता, मतलब कोई भी बोले तो फैमिली मेंबर्स। हाँ, within that criteria you अच्छा। can, हाँ, Regina में भी as an assistant manager in one of the largest retailer I started, and within 6 months I got promoted to a store manager, and again the same process started, छोटे स्टोर से बड़े स्टोर से, बड़े स्टोर से बड़े स्टोर से, फिर obviously my ambitions के मुझे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बनना है, तो my district manager was great and he was training me for that as well, लेकिन you know things changed, तो फिर बिजनेस का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि जो रजाना पहला हमारा बॉम्बे से स्पाइसेस था, वो पहला स्टोर था रजाना में, पहला इंडियन स्टोर। पहला इंडियन स्टोर था। Okay. नहीं, पहला इंडियन स्टोर नहीं, फर्स्ट बॉम्बे स्पाइसेस Okay. इन रजाना। रजाना। अभी तो हमारे पास 27 है, ठीक है? Okay. हाँ, हर प्रोविंस में। तो पहला रजाना में खुला था, एंड ही वाज माय फ्रेंड, आई मीन ही इज माय फ्रेंड, हेतल पटेल उसका नाम है। ओके। तो फिर हम ऐसे ही 2014 की क्रिसमस में हम बैठे थे, ओके। एंड बोले यार सास्कटून में खोलते हैं, बोला चलो खोल लेते हैं। तो फिर मैंने जॉब छोड़ के वो शुरू किया। तो बस एक बीच में आप हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं। तो पॉपुलेशन कितनी थी उस टाइम सास्कटून रजाना में इंडियंस की? आई थिंक उस टाइम पे भी नंबर्स याद नहीं है, लेकिन But still, was it still good was enough? significant. It It was was significant numbers, yes. In 2007 के बाद, 2007 से लेके 2015 की बात करो तो I would say probably would have been doubled in that, Okay. because of the SINP, right? This was a place where everybody would come. क्योंकि तुम्हें परमानेंट रेजिडेंसी मिलती थी, एंड आपको लाइफ में क्या चाहिए, पहले तो सर्टेनिटी चाहिए। अगर सर्टेनिटी मिल गई आपको तो बाकी चीज़ें तो हो जाती है, राइट? यू डोंट यू नो सर्टेनिटी नहीं, वही मेरा, मैं लंदन से यहाँ उसी लिए आया गया, वहाँ पे वो मिल नहीं रही थी मुझे, वीज़ाज नहीं मिले थे, परमानेंट वीज़ा, तो यू हैव टू फाइंड वेज, राइट? तो आई थिंक अभी हमारी पॉपुलेशन 300 प्लस है, राइट? उस टाइम नॉट सास्कटून, हमारी पॉपुलेशन होगी 25,000 के आसपास यहाँ सास्कटून में, राइट? रजाना भी सिमिलर ही होगी, ज़्यादा फर्क नहीं है। हो सकता है एथनिसिटी का फ़र्क हो, कोई वहाँ पे गुजराती ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, पंजाबी यहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़े कम होंगे, लेकिन इक्वल ही है। लेकिन हाँ, वो जरूर है कि रजाना में स्टूडेंट बेस्ड जो बोले ना पॉपुलेशन, वो ज़्यादा था, क्योंकि एक तो कैपिटल है। तो जैसे मैं बैरी से मूव हुआ यहाँ पे, तो पहले तुम कैपिटल को पकड़ते हो कि रजाना में क्या है, ठीक है? तो उस हिसाब से स्टूडेंट सारे वहाँ पे आए, राइट? तो वो डेमोग्राफिक अलग है थोड़ा सा, और सास्कटून में जो PR हुए वो सीधे सास्कटून में लैंड हुए। अब मैं PR हूँ, मेरा दोस्त आएगा, मैं वो सास्कटून में ही आएगा सीधा, ठीक है? तो वो दो डेमोग्राफिक्स थोड़ा सा चेंज है, बाकी पॉपुलेशन वाइज सिमिलर है। सही। फिर आपने वो जॉब छोड़ी और आपने बॉम्बे स्पाइसेस सास्कटून में आके लॉन्च किया। हाँ जी। ओके। उसके बाद आपने वो 8 साल तक मैंने, हाँ, 2023 तक वो रन किया, एंड फिर मेरी डॉटर यूनिवर्सिटी में जा रही थी, तो आई वाज़न्ट श्योर कि कौन सी यूनिवर्सिटी में वो जाएगी, तो फिर फाइनली UFS ही पिक किया, इवन दो उसका एडमिशन सारे यूनिवर्सिटीज़ में हुए थे। तो फिर हम यहीं रह गए, बिजनेस बेच दिया। तो आपके 8 साल के बॉम्बे स्पाइसेस के एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। हाँ जी। पहला सवाल है कि आपका उसमें बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी उस 8 साल के अंदर, एक कोई चीज? फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। राइट? फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। ओके। मुझे आज स्टोर नहीं जाना है तो आई कैन स्टे होम, स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, राइट? दैट वाज द बेस्ट थिंग। एंड मैं अभी अगर आपको पूछूं कि आपको अगर बिजनेस करने का मौका मिले तो आप बिजनेस क्यों करेंगे? चुल होती है बंदे को। हाँ, पैसा इम्पोर्टेंट, पैसा, हाँ, पैसा तो होता ही है उसमें, क्योंकि कुछ अपना करते हैं। हाँ, वो एक वो होता है कि हमारा खुद का है, ठीक है? एक वो प्राइड तुम ले सकते हो, ठीक है? पैसे तो चलो है ही है, तुम जॉब में भी मिलेंगे, बिजनेस में थोड़े हो सकते हैं ज़्यादा मिले, एक्सपेक्टेशन तो वही होती है कि बिजनेस से तुम ज़्यादा लोगे, ठीक है? लेकिन दूसरी चीज़ ये होती है कि मुझे जॉब पे तो टाइम पे पहुंचना, हाँ जी। ठीक है? हाँ, सिक कॉल वगैरह तुम कर लो, अलग चीज़ है, लेकिन वो तुम्हें वो स्केड्यूल
के हिसाब Follow से काम करना। करना है आपने, हाँ जी। ठीक है। बस इस बिजनेस में यही सबसे बड़ी चीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब आपको अगर नहीं जाना है तो नहीं जाओ, ठीक है, कोई नहीं, वो आपके लोग चल हैं, जाता they'll manage, ठीक है। Right. तो ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगी। सही है। और सबसे वर्स्ट एक चीज जो आपको लगी हो रिटेल बिजनेस ओन करने की? सेम चीज़, जो फ्लेक्सिबिलिटी comes with the responsibility, राइट right? Yeah. You are at work 24/7, राइट। कोई ठीक नहीं है? आया तो आपको तो आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ, आपको जाना ही है, किसी ने से कॉल कर दी तो आपको जाना। हमें तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये सबसे बेहतरीन चीज भी ये है एंड सबसे सबसे worst। खराब चीज भी यही है, लेकिन वही बेहतरीन इसलिए है कि हर रोज कोई सिक कॉल नहीं करता, राइट। हाँ जी। लेकिन हाँ, यू आर एट वर्क 24/7 नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए आपको वो देखना है। अगर आप घर पे भी हो तभी आपका वो एक दिमाग में तो रहता है कि यार सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, right? सब कुछ सही होगा, तो कि ये इसने चीज़ ये है। तो नहीं कर दिया, कहीं चोरी तो नहीं कर ली, राइट? कुछ ना कुछ चलता रहता है। बिल्कुल। एंड दूसरी चीज क्या, ये हमारी कम्युनिटी है ना, इट्स अ वेरी क्लोज नेट कम्युनिटी हियर इन सास्केटून, राइट। मुझे हर कस्टमर जानता था, ओके। ठीक है। तो अगर कोई सामान नहीं है स्टोर में, जैसे आप कुछ लेने गए कि बोर्ड मीटा समझ फॉर एन एग्जांपल, ठीक लक्ष्मी है, भाई, आशीर्वाद, Bournvita। यार ये फोन आ जाते हैं, यार कब लाओगे, यार आ जाएगा, आज तो मैं घर पे हूँ, छोड़ दे मुझे। ये लेकिन ये अगेन ये प्यार मोहब्बत वाली चीज है, राइट। पीपल, उनको पता है कि मैं जवाब दूंगा तभी वो मुझे फोन करते ये रिलेशनशिप तभी वो कस्टमर्स भी बनते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म कस्टमर तभी बनते हैं। राइट राइट। हैं। ये सारी चीजें हैं। और 8 साल बाद जब आपने उसको बेचा हम्म। तो कैसी फीलिंग थी? मतलब इट वाज लाइक यू वर रिलीव्ड कि ओके मेरे दिमाग से एक्सटेंशन खत्म हो गया है, या फिर इट वाज लाइक अ सैड मोमेंट कि यार मैं इसको बेच रहा हूँ आज? देखो, मेमोरीज तो होती है, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि वो हमने शेल्फ स्पेस ली थी और वी डेवलप एवरीथिंग इन दैट, राइट। हमारा वो जो बोले फ्लोरिंग से लेके पेंट से लेके सीलिंग से लेके गंडोला सब कुछ हमने बनाया था, राइट। तो एक बोलते हैं ना कि एक वो कनेक्शन था उस जगह से, राइट। और 8 साल तुम एक ही जगह पे बैठे हो, आप यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट रोज कर रहे हो, ठीक है। अब आपको घर चेंज करना है 10 साल के बाद में, Right. तो यू विल फील फॉर दैट स्पेस, Right. राइट। सो दैट कनेक्शन वाज ऑलवेज देयर, राइट। बट ऑन द कॉन्ट्ररी टू दैट, एक रिलीफ भी थी कि चलो यार कर लिया, अब मुझे टाइम मिलेगा, फैमिली के लिए टाइम, फैमिली के लिए बच्चों टाइम के लिए मिलेगा, टाइम। बच्चों के लिए टाइम मिलेगा, एक सेटिस्फैक्शन भी था, राइट। तो it wasn't a sad moment, but I would say it was more about relief than anything else. But yes, connection was there for sure. मतलब एक मन में होता है कि मैंने ये चीज, मेरा बच्चा था ये। हाँ। क्योंकि कोई भी बिजनेस इंसान करता है उसको बच्चे की तरह पैदा करता है, उसको बिल्कुल। पालता है, सब कुछ करता है ना, तो कहीं ना कहीं एक वो फीलिंग जरूर रहती है बिल्कुल इंसान होता में, है। है ना। तो अभी आज एट प्रेजेंट की बात करें तो मतलब मैं वैसे जानना चाहता था कि मतलब जैसे मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ ऑनलाइन, है ना, आप काफी टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, इमिग्रेशन पे बात कर रहे हैं, लेबर शॉर्टेज पे बात कर रहे हैं, तो इज इट लाइक कि आप एक पॉलिटिकल कॉरिडोर ढूंढ रहे हैं, डू यू वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ? मतलब बस इट्स जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्योंकि मतलब दिस शुड बी सम रीजन बिहाइंड टॉकिंग अबाउट these all laws and stuff, right? Of course, of course. Right. So बताना कि small businesses need a voice, Always. Right. right? Yes, politics or leadership is important, हाँ जी. right? लेकिन as it's my lived experience, मैंने 8 साल तक वो किया है, तो मुझे पता है कि how we struggle as a small business owner. Right. हमारे सामने देखने वाला कौन है कि नहीं है, हमें पता है कोई नहीं है, ठीक है। तो इवन इन दैट 8 years मेरे काफ़ी सारे अदर बिजनेस पीपल थे विच आई वर्क विद देम, हेल्पिंग देम एंड ऑल दैट थिंग्स, राइट। तो मैंने बहुत काम किया है, तो मुझे पता है कि स्ट्रगल्स क्या है एंड व्हाट इट टेक्स टू रन अ स्मॉल बिजनेस, ठीक है। तो आई जस्ट बिकॉज ऑफ आई हैव द एक्सपीरियंस, आई हैव वर्कड विद अदर्स, I know what it takes to be a small business owner, and it is there are a lot of struggles to it. So I just want to be a voice and put it out on the platform where our leaders can listen to us, right, and then try to find a solution for the small businesses, right. So that's the goal, because I mean ऐसा नहीं है कि मैं खाली वीडियो ही बनाता हूँ, right. I go meet MPs, I go meet MLAs, right? तजिंदर की हम आपने बात करी तो तजिंदर और आई हम वो बोलता है ना कि हर वीक मिलते हैं कि यार इवेंट में मिल गए तभी हमारी दो तो छोटी मोटी बात हो जाती है, ऐसा हुआ क्या हुआ, राइट। तो
वो काफ़ी सारी चीज़ें, हम कल भी होली की इवेंट थी हमारी, राइट, तभी सेलिब्रेटेड होली। अभी भी कलर लग रहा है साहब यहाँ पे। कैसा था वो? अच्छा था? बहुत अच्छा, 300-400 लोग थे, बहुत मजा आया। तो ऐसा नहीं होता जिस हॉल में आप कर रहे हैं उसमें पूरा कलर भर गया, उसको साफ साफ हो जाता है, लेकिन अब क्या है कि वो उनको पता है कि क्या होने वाला है, हॉल देने वाले को भी, राइट। So they are prepared for it. They're prepared for it, and we've been doing this for past 3 years there, the same hall, right? तो बस मैं वही बता रहा था कि इन सब से मिलता हूँ मैं, उनको हमारी स्ट्रगल्स बताता हूँ, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे रखने, मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ तो उससे एक ये होता है कि ऑब्वियसली आपको पता है देयर आर 99% प्लस बिजनेसेस आर स्मॉल बिजनेसेस इन सस्कैचुअन, ठीक है। तब मैं सबको तो रीच आउट नहीं कर पाऊंगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो प्लेटफॉर्म पे रखने से क्या होगा कि उनको पता चलेगा यार कोई है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है, ठीक है। आई कैन टेक इट फॉरवर्ड, राइट, एंड फाइंड अ सोल्यूशन। तो ये जरूर है। तो आपके अकॉर्डिंग इस टाइम स्मॉल बिजनेसेस की बात करें, हम रिटेल की बात करें सबसे पहले, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कनेडियन इकोनॉमी में सुनने में भी आता है आजकल, है ना, कि डाउन जा रही है कनेडियन इकोनॉमी, मार्केट में पैसा नहीं है, वो सच है? मतलब क्या है प्रॉब्लम्स फेस करें? मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दूंगा, दूसरे क्वेश्चन का जवाब जो कनेडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो ना, इट्स अ 3 hours पॉडकास्ट, ठीक है। बट आई विल टेल यू वन थिंग, कनेडियन इकोनॉमी इज नॉट गोइंग डाउन। I thought, and it used to be, but I think last 4, 5, 6 months, things have changed, right? So we can talk about it later. But the biggest struggle for the small businesses, if we talk about it, तभी हमारी बात हुई कि आपने मुझे पूछा कि सबसे अच्छी चीज़ क्या थी as a business owner, ठीक है? तो we going back to that, right? कि फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ जी, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मुझे घर पे बैठ के बिजनेस रन करना है, दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट। मैं अगर 4 दिन नहीं जा पाया, कुछ भी रीज़न से या शौक से या घूमने चला गया, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एम्प्लॉइज, गुड एम्प्लॉइज, राइट, जो मैनेज करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। तो चलो, गुड एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज में फर्क हमेशा होता है, लेकिन कम से कम एक बंदा तो तुम खड़ा करो, वैसा बंदा तो चाहिए आपको, कोई आके ताला तो खोल ले, ताला खोल के टिल पे खड़ा हो जाए, एटलीस्ट यू नीड दैट, ठीक है। तो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ। देयर आर Saskatoon and Regina, yes, we have problem because we are bigger cities, so we have lesser problem because हमारे पास students भी होते हैं, तो part timers मिल जाते हैं, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी we struggle here in Saskatoon, Regina as well, without employees and good employees both. लेकिन if you look beyond Regina and Saskatoon, people are struggling like hell. I'll tell you this. Like the smaller towns. Like smaller towns, remote areas. I always give an example of Denzel. Do you know where Denzel is? I've heard the name. Up north? Not up north. It's just if you go to Highway 7, you get Rosetown and the Kindersley, and then from Kindersley you go. I'm not good at the direction, but it's somewhere there. It's about 3 plus hours, right? Okay. That town, it has one bank, one town office, which is government, right? One grocery store, one restaurant, and one gas station. That's the businesses, right? The population is over 195 people, less than 200 people. I think 150. Somewhere around that. Okay. Right? People, the population over there is, they are either the kids or the seniors, which is retired. Okay. Who's gonna work for those businesses? Nobody. There is nobody, Right. right? क्योंकि सीनियर्स जो है वो रिटायर हो गए, उनको तो बस वहाँ ग्रोसरी स्टोर से उनको आटा चाहिए, वो लेके घर जाएंगे, ठीक है। और स्कूल है वहाँ पे K to 8, तो 8th में पढ़ने वाला बच्चा ही इज नॉट रेडी टू वर्क येट, who's gonna work there, ठीक है। ये सिंपल है ये। तो वहाँ पे लोग कब आएंगे काम करने के लिए, क्योंकि बिजनेस आज मैंने खरीदा है तो आई हैव टू रन द बिजनेस, ठीक है। तो अगर लोग हैं ही नहीं वहाँ पे, तो हाउ वुड यू रन इट? या तो फिर मुझे ही कुछ जाके बैठना पड़ेगा 24/7 365, ठीक है। और मैं अगर बिजनेस करूंगा तो मैं उसके लिए नहीं करूंगा, मेरा ये है कि ग्रोथ भी तो देखता हूँ ना बिजनेस में। दैट्स अनदर रीजन व्हाई वी डू द बिजनेस। आज एक लोकेशन है, दूसरा करूंगा मैं, लेकिन अगर मैं वहां से हटूंगा तो दूसरा सोचूंगा ना, उसके लिए मुझे अगेन बंदे चाहिए, राइट। तो ये बहुत सारी जगह पे हो रहा है। देयर आर पीपल इवन इन दैट
town. That's a restaurant, it's Chinese restaurant. He is looking to expand into the another town close by, but he can't because he's got no people. He and his wife is working there. Right? So this is the biggest challenge. People. We need people, and we're not getting people right now. डेंजल की बात हाँ। कर रहे हैं, है ना? डेंजल में 150 लोग रहते हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक गैस स्टेशन है या एक ग्रोसरी स्टोर है, तो वहाँ पर काम करने कौन जाएगा? बेसिकली कौन, मतलब कौन जाएगा वहाँ पे काम? वही कह रहा हूँ ना कि अब आप और मैं तो वहाँ पे जाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जॉब्स है या जो भी है, ठीक है, हमारा वी आर सेटल हियर। तो वहाँ पे वही बंदा जाएगा जो नया होगा, हाँ जी, ठीक जो है। हाँ जी, जिसके पास यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी, इसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो होगा, राइट। ठीक है। तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ हमेशा कि अगर हम इमिग्रेशन की जब भी बात करें तो हम वो जो एरियाज है, रूरल एरियाज, हम उसमें ओपन करें कि भाई ये आपका स्टोर है, आपको 3 बंदे की जरूरत है, आप ले लो 3 बंदे, लेकिन कीप द डोर ओपन। बिकॉज अगर ग्रोसरी स्टोर बंद हो गया तो जो 150 लोग हैं वहाँ पे, इट्स हार्ड ऑन देम टू व्हेन दे गोना गो फॉर द ग्रोसरीज, राइट। तो अगर मैं वहाँ पे तभी जाऊँगा अगर कुछ मुझे मिल रहा है, तो मेरे लिए ये है ना कि मुझे चलो मेरा PR तो हो जाएगा कम से कम वहाँ जाने से, तो मैं जाऊँगा, ठीक है। चलो मुझे 4-5 साल तो रुकना पड़ेगा, मैं रुक गया, चलो PR हो गई, मैं निकल गया, वो अलग चीज़ है। तो फिर कोई दूसरा आप चले जाओगे मेरी जगह पे फिर, क्योंकि आपको जरूरत है, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक है, there is no rocket science into it, and that's what I'm trying to explain, right? सिर्फ वही काम कर सकते हैं जिनको PR की वहाँ पे जरूरत है, Simple. वही बच जाएगा, क्योंकि और कुछ नहीं है वहाँ पे, राइट, ठीक है। अब लीजर की बात करें, कुछ नहीं है वहाँ पे, राइट, ठीक है। तो मैं अभी, मुझे कितने भी पैसे मिले, आई वोंट प्रीफर टू लिव इन डेंजल, क्योंकि आई एम सेटल हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो मुझे वहाँ जाने से कोई मतलब ही नहीं है। तो वहाँ पे वही बंदा जाएगा जिसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एंड ये गेटिंग PR, इट्स अ ह्यूज It अपॉर्चुनिटी। is. It's a big challenge for, especially in today's Yes. market. Right, right. So इसलिए ये मतलब कि इस प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि उन छोटे टाउन्स में हम इमिग्रेशन के पाथवेज खोलें, बिल्कुल बिल्कुल। एंड तभी मैं, वो बिजनेसेस खुले रहेंगे। हाँ, मैं वही कहता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं बोला कभी भी कि खोल दो, ठीक है। हमें भी पता है कि हमारी जो टेम्पररी रेजिडेंट्स जो है कनाडा में, इट्स 7% समथिंग टू द पॉपुलेशन, एंड इट्स मोर देन it's supposed to be. So our Canadian government is working to decrease it to 5%, right? So वो धीरे होगा, एकदम वो चीज़ें नहीं होती। आज तुम्हारे पास 1.5 मिलियन ज़्यादा लोग आ गए तो तुम धक्के मार के तो निकाल नहीं करोगे। वी आर नॉट US, वी आर कैनेडा, ठीक है। फर्क तो पड़ता है वो चीज़ का। तो वो धीरे वो सेटल होगा, लेकिन आप जो उसके हिसाब से सब बंद नहीं कर दो तुम, क्योंकि तुम्हें कम करना है तो तुम बंद नहीं कर दोगे। बंद करोगे तो तब मतलब कि अब टोरंटो को और डेंजल को एक ही ब्रैकेट में रख रहे हो, ठीक है। इट शुड वर्क दैट वे, ठीक है। हाँ, टोरंटो में आप जो पहले 10 देते थे वहाँ पे 2 दे दो, ठीक है, और जो 8 वो बचे वो डेंजल में से डेंजल को दे दो ना, क्योंकि ही नीड्स इट, डेंजल नीड्स इट, राइट। तो वो वैसी चीज़ है। पर मतलब बस एक वैसी मैं सोचता हूँ कि अगर हम ये करते हैं तो जैसे डेंजल में बंदे ने 5 साल लगाए, तो 5 साल बाद वो जाएगा तो किसी डेंस सिटी में ही वापस, हाँ जी, he will move to Toronto, Calgary, to bigger city, है ना। तो at the end of the day तो पूल ने वहीं पहुंचना है ना, रिवर ने वहीं जाना है डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में। सो मतलब बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बड़ी सी। अगर आपने डेंजल में भी किसी को बुलाना है तो आपको बड़ी सिटीज के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्योंकि और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि अगर मैंने डेंजल में बंदे को बुला के उसको परमानेंट रेजिडेंसी दी है, एज अ प्रोविंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो डेंजल से तो, क्योंकि वो यार देखिए यंगस्टर्स होंगे, वो यहाँ पे वहाँ पे नहीं रहेंगे उस तरह में, ठीक है। तुम कुछ भी कर लो, नहीं रह सकते, क्योंकि फिर उनकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो there are so many other things that they do, right? तो लेकिन कम से कम वो सास्कटून रजियाना में रहे, उतना तो हमें करना चाहिए। We don't want them to move to Toronto or any other provinces. We can't lose those people. उसके लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, उसके लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। तो लक्ष्मी पटेल जी, आप ICCA के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, है ना, राइट। तो
इसके बारे में थोड़ा बताएं, ये क्या है लाइक सास्कटून में? ICCA, which is India Canada Cultural Association, right? It's been in Saskatoon for 60 years. Right? So it's a very reputed organization, and Sarsal, it's a huge thing, right? It's been managed well. The main, उसके पीछे जो हमारा है जो goal वो to promote Indian cultures within non-Indo-Canadians. क्योंकि culture preservation is very important, and for the last 60 years, board after board, they are doing it. They've done a tremendous job, I would say. I got into ICCA board in 2020 as a vice president, and then 2021 I became the president. तो हमारे पास काफ़ी बड़ा डेटाबेस है क्योंकि इंडियन कम्युनिटी इज़ ह्यूज, राइट? तो काफ़ी बहुत बड़ा डेटाबेस है. हमारा गोल यही रहता है कि हम उनको सारी जो कम्युनिकेशन, राइट, ताकि वी कीप देम एंगेज्ड, एंड व्हेन द कम्युनिटी इज एंगेज्ड, it's they are united, and that's what the goal is, promoting the culture. उसके साथ हम there are other activities throughout the year we do just to keep our community engaged with us, and stay on board with ICCA. India Canada Cultural Association, right? That's correct, yes. Right. अभी होली का भी इवेंट करवाया आपने? होली का भी इवेंट करा. होली का इवेंट होता है, दिवाली का इवेंट होता है, फिर हमारी इंडिया नाइट होती है, वो हमारी फ्लैगशिप इवेंट है. अभी मार्च 21 को है इंडिया नाइट. It's a huge event, right? उसके बाद हमारा वो कॉन्सुलेट कैंप हम करते हैं. किसी को पासपोर्ट वीजा सर्विसेज चाहिए? पासपोर्ट वीजा सर्विसेज चाहिए. Consulate comes here, right? Twice a year, once in July, I think June, July. That BLS अभी है कनेक्टेड आपके साथ? BLS शायद बंद हो गया. नहीं, BLS क्या है कि BLS is वो तो अभी बंद हो गया, लेकिन और कोई कंपनी आएगी. लेकिन वो BLS वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टेड विद इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है. तो कॉन्सुलेट जो हमारा है वैंकूवर में है, ठीक है, BC में. तो जब हमारे यहाँ पे आता है कैंप में, तो वो कॉन्सुलेट डायरेक्टली आता है. ऑफिसर्स खुद आता है यहाँ पे, एप्लीकेशन हमारी लेता है. उस टाइम BLS का कोई रोल नहीं है. लेकिन उसके अलावा अगर आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है तो यू हैव टू गो थ्रू BLS, राइट? आपको या तो वेरिफिकेशन वगैरह, आप या तो मेल पोस्टल एप्लीकेशन भेजे BLS को, या वहाँ खुद जाके इन पर्सन आप सबमिट कर सकते हैं. तो ये सर्विसेज आपकी स्पेसिफिक डे पे होती हैं या वैसे भी कोई लाइक ऑफिस में आप सर्विसेज देते हैं? तो स्पेसिफिक डेज तो नहीं होता, लेकिन एक या तो एक समर में होती है और एक नवंबर में होती है. हाँ, लेकिन स्पेसिफिक डे जरूर होता है, हम वीकेंड पे रखते हैं ताकि सारे लोग आ सकें. क्योंकि होता है मंडे टू फ्राइडे पीपल आर वर्क, राइट? तो दे नीड वीकेंड, तो हम वीकेंड पे ही वो कैंप होता है हमेशा. और ICCA की मेंबरशिप होती है, राइट? यू हैव टू बी अ मेंबर टू. हाँ जी. अगर मैं मेंबर नहीं हूँ एट प्रेजेंट, अगर मैं मेंबर बनना चाहता हूँ तो देयर इज अ फीस टू इट. क्या होता है वो? साल की होती है? क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? So there is a fees. We have the full family membership, right? So $50 a year, ठीक है. And the student membership या individual membership वो $25 a year है, ठीक है. उसमें 5 years की भी membership आप ले सकते हो. And वो बोलते हैं लाइफ मेंबर भी आप बन सकते हो. उसके अलग अलग प्राइसेस है. लेकिन बेनिफिट उसके देखिए, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि आप $25 दे रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो, ठीक है. दैट इज इंडिया कैनेडा कल्चरल एसोसिएशन, विच इज रन बाय वॉलंटियर्स, ठीक है. हम सब वॉलंटियर्स हैं. हम हमारा टाइम एंड एफर्ट उसमें डालते हैं, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विथ इंडिया, इट इज़ कनेक्टेड विद द कल्चर इन कैनेडा, राइट? सो it's to me it's a huge thing, India Canada Cultural Association, ठीक है. So supporting ICCA is like supporting India, supporting Indian culture in Canada. इंडियन कम्युनिटी. Indian community. जो आप $25 दे रहे हैं वो बेसिकली आप अपनी कम्युनिटी को ही दे रहे हैं. हाँ, ठीक है. पहले तो एक ऐसे डोनेशन और आपको ये देना monthly है या? नहीं, ईयरली है. हाँ, ईयरली है, राइट? तो वैसे तो ऐसे आपको देना चाहिए, ठीक है. और दूसरी चीज़ है, उसके साथ काफ़ी बेनिफिट्स है, क्योंकि हमारा जो भी इवेंट होता है उसमें हमारी जैसे इंडियन नाइट्स आएगी अभी, तो उसमें टिकट्स होंगे, राइट? टिकट सेल होता है. तो मेंबरशिप टिकट की प्राइस हमेशा $5 लेस होती है,
than the non-members price. Right? टिकट्स उसे फिर भी लेनी पड़ेगी. टिकट तो लेनी है, हाँ टिकट तो लेनी है, लेकिन वो विल बी अ डिस्काउंटेड प्राइस. पर कहीं ना कहीं वो $25 तो वैसे ही, हाँ. फिर there are quite बहुत सारे small businesses are they are associated with us. तो अगर तुम वहाँ पे एज एन ICC मेंबर जाते हो तो यू गेट 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, राइट. जैसे आप रेस्टोरेंट में चले गए, 2-4 रेस्टोरेंट ऑन बोर्ड है हमारे साथ, आप वहाँ पे खाने के लिए जाओगे, आपका $100 का बिल, अब $100 में तो फैमिली फूड कोई नहीं खा, $200-150 तो हो ही जाता, राइट. तो अगर 150 का बिल है, वहाँ पे 15% डिस्काउंट मिल रहा है, आपको $30 वहाँ हो गए, ठीक है. तो देयर आर क्वाइट अ फ्यू बेनिफिट्स, प्लस यू नो यू स्टे अप टू डेट with what's happening, right? You stay connected with the people, right? That's the biggest thing. Yeah. It's a good thing to have a membership. मैं भी जाके लेता हूँ. Yeah, no, I recommend everybody because I mean, don't look at the way what's the return of $25. No, don't think of the return. Just it's the organization run by volunteer. You know, be a member. और लक्ष्मी जी, मैं आपसे बात करूँ लक्ष्मी भाई कि आप लंदन से मूव हुए ऑन्टेरियो. हाँ जी. सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था एक लंदन और ऑन्टेरियो के बीच में, यहाँ के कल्चर्स के बीच में? Well, if you see European culture and Canadian culture, right? It's not much different in that term, right? हाँ, हम वो इंग्लिश बोलते हैं, हम कनेडियन बोलते हैं, वो है, right? लेकिन not much of a difference, I would say. मुझे वहाँ पे भी ऐसा कुछ, अगर हम बात करें कि डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं होता है, रेशियल अब्यूजेस होते हैं कि नहीं होता है, I never felt in London. I never felt here in Ontario, neither in Saskatchewan, right? तो और बाकी सारी जैसे सिस्टम है वो सिमिलर. हाँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊँ तो पब्लिक ट्रांसिट. लंदन में the best of all, right? In 8 years I never needed a vehicle, right? घर से बाहर निकलो, इस तरफ आपको बस स्टेशन दिख रहा है तो वहाँ पे सामने ट्यूब स्टेशन है. अगर ट्यूब मिस हो गई तो आप बस में चले जाओ, और ये वो भी मिस हो गई तो दूसरी बस 5 मिनट के बाद आएगी, राइट. तो दैट वाज देयर. हमारे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसिट, चलो टोरंटो में तो फिर भी है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है, फिर भी है. सास्काटून में, सस्काचेवान में तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग भी उतने नहीं है, ठीक है. तो अब लंदन की बात करें तो एक छोटी सी जगह में 40 मिलियन पीपल आ जाते हैं, राइट. और यहाँ पे इतने बड़ा मास एरिया, फिर भी 40 मिलियन पीपल है, तो वो फर्क तो है. वो that was the difference, right? And the other thing, if you talk about weather, it's a mild weather in London, right? बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती. बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है. दिसंबर में I remember that was 2006, I think, or 7. We were happy that it would be a white Christmas. Okay. Because we never seen snow over the Christmas in London, right? And so on that year, everybody was happy that okay, we will have a white Christmas, right? So like that, and over here we have white Christmas whole year. So that's a difference as well, yeah. एक लक्ष्मी भाई, आप क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा बताएं उसके बारे में. डेफिनेटली क्रिकेट एसोसिएशन का मैं आपको शुरुआत करूंगा 2021 से. तो क्या हुआ, जब भी मैंने प्रेसिडेंसी ली ICCA की, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे सास्काटून में बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है. तो उसमें से 2-4 लोग ऐसे हैं जो लाइफ लॉन्ग क्रिकेट वॉलंटियर्स आप बोल सकते हो उनको, ठीक है. दे अप्रोच मी सेइंग के यार एक टूर्नामेंट करवाते हैं, ठीक है, अंडर ICCA एक टूर्नामेंट करवाते हैं टेनिस की, ताकि उसमें क्या होता है कि कैजुअल क्रिकेटर्स भी आके खेले, जिसके पास उसकी किट वगैरह की जरूरत नहीं है, आके खाली बस जूते पहन के आ जाओ, खेलो, राइट. तो उन्होंने आइडिया दिया, मैं बोला चलो करते हैं, तो हमने वो किया. तो ऑन दैट डे ऑफ द टूर्नामेंट I think something happened. We had quite a few kids come in on the ground too. So something happened, and I decided as a president ICCA, I talked to my team and said, okay, can we do this? Okay, they goes, okay, what do you want to do? And then we get a plan. Say, okay, we will start coaching kids, right? ICCA will fund that coaching program. That's how we started. We had 11 kids that first year. We started in November. We went to summer, right?
हमने 11-13 बच्चे हम गॉडी हाउ में ट्रेन करते थे. वो obviously facility, you have to pay for the facility, then you have to pay for all other things as well. But volunteers, coaches were volunteers, right? So we didn't have to pay for that. Okay. And then Cricket Saskatoon, which is the official body of cricket in Saskatoon, right, under Cricket Canada, उन्होंने बोला कि एक प्रोग्राम को हम सपोर्ट करते हैं और हम हमारे अंदर उसको लेते हैं. तो मैं बोला ठीक है, प्रोग्राम चलना चाहिए, आप चला रहो. तो फिर उन्होंने एक क्रिकेट कनाडा से भी, उनका क्रिकेट सस्कैचुअन से भी थोड़ा फंडिंग आता है, प्लस उनकी स्पोर्ट्स बॉडी है तो सास्क स्पोर्ट्स भी उनको फंडिंग करता है. ठीक है, तो उनके पास फंडिंग ज़्यादा थी हमारे अलावा. हमारे पास उतनी फंडिंग्स नहीं होती है क्योंकि हमारी इवेंट्स इतनी सारी होती है, हमें टिकट से पूरे पैसे तो मिलते नहीं है, राइट. तो फिर हमने बोला चलो आपके अंडर ले लो, बस होना चाहिए. तो धीरे धीरे करके हमने इसको एडवर्टाइज किया क्योंकि फंडिंग था तो फिर हम कर सकते थे. तो धीरे 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 करके हमारे पास 100+ किड्स है. लास्ट ईयर लास्ट ईयर 2024 में that was the first year that Saskatchewan had its own youth cricket team playing Cricket Canada Cup. Right? तो पहली बार ये हुआ. 7 बच्चे सास्कटून से थे और 7 बच्चे रजायना से थे. मिलके हमने एक टीम बनाई and we played Canada Cup. Right? That was the first time it happened. Just because we started doing something, right? तो आप कुछ करोगे तो कुछ तो होगा. और इस बार हमारे बच्चे सारे रेडी हो गए. लास्ट ईयर भी हम वो जो सीनियर की जो लीग्स होती है ना उसमें खेले ही थे बच्चे. लेकिन इस बार they all ready and we have Canada Cup coming up again in July and we are looking for better results this year. Nice. बहुत अच्छा प्रोग्राम. और बच्चे आप देखोगे ना तो मतलब वो आपको जैसे वो एक्चुअल इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे बैटिंग करते हैं ना आपको वैसा दिखता है. फुल ऑफ एंथुसियाज्म. हाँ, और तैयार हो गए. तभी टीम बनती है. हाँ, प्रोविंस की टीम तभी बनेगी जब 100 बच्चे ट्रेन होंगे, उसमें से 10 निकलेंगे. मैं फील करता हूँ कि जो वाइट पॉपुलेशन है, जो यहाँ के पहले से लोग रह रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटिमेंट है हम इमिग्रेंट्स को लेके. आपको लगता है वो एग्जिस्ट कर रहा है आज के, मतलब मे बी वो पिछले 10 साल पहले ना हो, पर मे बी कुछ पिछले 10 सालों में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, कुछ हुआ जो भी हो रहा है ना, मे बी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, आई डोंट नो. टोरंटो में हाउसिंग क्राइसिस हो गए थे, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही थी. ट्रूडो के ऊपर इतना कुछ हुआ कि तुमने बहुत सारे इमिग्रेंट्स बुला लिए हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटीमेंट एग्जिस्ट करता है. आपको लगता है वो करता है? बिल्कुल है. दिस इज द फैक्ट, राइट. लेकिन ये क्यों हुआ है वो इट हैजंट हैपेंड ओवरनाइट, राइट. ठीक है. और इसके पीछे वो बोलते हैं ना इवेंट बाय इवेंट चीजें होती रही है. और लेटली वी स्टार्टेड फीलिंग इट, आई विल टेल यू दैट. पहले थी लेकिन हमें पता नहीं था उतना, लेकिन वी फील इट नाउ because what has been happening to our south border, right? ठीक है, यूएसए में जो हो रहा है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट बहुत हुआ है हमारी कम्युनिटी में. ठीक है. एंड इसीलिए मैं हमेशा यही मेरी कोशिश रहती है कि we need to unite people, we need to unite our communities through collaboration and mutual respect. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अब आपने ट्रूडो का नाम बोला है तो I'll talk about it कि जस्टिन ट्रूडो, आई मीन आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, राइट, 2020 में जो डिसीजन इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ने लिए थे, ठीक है, वो क्या हो गया कि एकदम से आपने सबको बुला लिया लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाजंट रेडी. ठीक है. तो हमारा सबसे बड़ा इशू ये हुआ यहाँ पे. तभी तो ये प्राइस भी रेंटल प्राइस का, जो पहले अपार्टमेंट थे, तुम्हें 2 बेडरूम अपार्टमेंट तुम्हें आराम से $900,000 में मिल जाता था, राइट. अभी वो 1500 में भी नहीं मिलता. ठीक है. तो एक तो ये हुआ. एंड अगेन there are, and then as I said, what happened in USA, right, in America, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं? वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है. क्योंकि अब क्या होता है कि मुझे इट्स वेरी सेंसिटिव थिंग्स, बट ऐसा होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है
क्योंकि मैंने देखा सुना है, हाँ जी। एक्चुअल में एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने देखा सुना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जगह पे मुझे बैठना चाहिए था। ठीक है, तो आपने मेरी जगह ले ली। ठीक है, ये अब हर कोई को महसूस हो रहा है, पहले कुछ नहीं था। लेकिन अभी का जो है, ठीक है, उसके जो नंबर्स है, उसके क्वालिफिकेशन है, उसके बेस पे वो वहाँ पे बैठा है। राइट। मैं वहाँ पे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है, वो समझ नहीं आती है मुझे। नॉट फिट टू डू द जॉब। एग्जैक्टली राइट। तो वो एक, क्योंकि बस हमने सुन लिया ऐसा कि ऐसा हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। एज अ बिजनेस ओनर, मैं अगर आप दोनों का इंटरव्यू करता हूँ, तो अगर आपके क्वालिफिकेशन अच्छे हैं उससे ज्यादा, तो मैं आपको लूंगा, और आपको लूंगा इसका मतलब आपको मुझे मना करना है। तो जो बोलते हैं ना इंटॉलरेंस, एक ये बहुत बड़ा हो गया। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि ये फीलिंग्स है, एंड इसीलिए आवर लीडरशिप शुड एड्रेस दैट। यार लेट्स टॉक अबाउट सास्काटून। के सास्काटून में आप 2 आज इमिग्रेंट आए, ठीक है, अब बॉर्डर कूद के तो नहीं आ गए, आपको वीजा दिया गया, आप आए, ठीक है। I as a leader in Saskatoon, I should respect that decision, right? I as a resident of Saskatoon, I should accept you, welcome you. हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगा आप लोग आए, क्योंकि मेरे 2 घर आप लोग ले लोगे, तो मेरे पास अच्छा घर नहीं मिलेगा, या मेरी 2 जॉब चली जाएगी, मेरे बच्चों को नहीं मिलेगी जॉब, अच्छा नहीं लगा। लेकिन आप आए हो, आई शुड वेलकम यू एंड एक्सेप्ट यू, ठीक है। हाँ, मेरी कंप्लेन ये होनी चाहिए मेरी लीडरशिप से कि मुझे लोग सास्काटून में नहीं चाहिए, वो अलग चीज़ है, और कंप्लेन, ठीक है, एंड वर्क दैट लेवल के हमें नहीं चाहिए सास्काटून में। लेकिन आपको वीज़ा मिला है तभी आए हो, इसका मतलब कनाडा ने बुलाया है आपको, ठीक है। कनाडा इज माई कंट्री, and you know my government, if they doing something, I mean they have done it on behalf of all Canadians, Definitely. ठीक है, because they represent The Canadians, they represent the country, right? तो ये चीज़ें अगर सब लोग समझ जाए ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन ये कौन समझाएगा? It has to come from the top, ठीक है। We should not have the divisive policies rather, Right. right? It should be inclusive policies. We should address this issue and communicate to all the residents of Saskatoon. Saskatoon, as an example, it has to happen in every city Every city. across Canada, right? And then we'll be all fine. और मतलब एक छोटा सा टॉपिक, आजकल LMI बहुत हॉट चल रहा है कि क्या LMI बंद कर दी जानी चाहिए, क्या ये चलती रहनी चाहिए। आई थिंक आपने इस पे अपना टेक दे दिया है ना कि डेंजल जैसे छोटे टाउन्स में इट शुड स्टिल बी ऑपरेटिंग, Right. बट इन बिगर सिटीज लाइक टोरंटो आप इसको हॉट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, या मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करो, क्योंकि वहाँ पे भी, टोरंटो में भी, ऑन्टारियो में भी छोटे टाउन है, हाँ जी, वहाँ पे भी जरूरत तो है ही, हाँ जी। ठीक है। हर छोटे टाउन में लोग चाहिए, अगर लोग नहीं होंगे तो businesses will have to shut their door, and communities will struggle to buy the groceries, to buy the gas, or to buy the food, right? So gas, grocery and food are the basic necessities. You have to have it. Like in a grocery store बंद हो गया, you have to travel 50 kilometers or 50 miles or 100 kilometers. Because जब रिमोट टाउन की आप बात करते हो, चलो डेंजल में तो चलो 50 किलोमीटर के बाद एक है शहर है, राइट। लेकिन काफ़ी ऐसे टाउन्स हैं जो आसपास 2-3 घंटा ड्राइव कर लो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो चलो LMI ये हो ऐसा, एंड PI, दे आर दी वन काइंड ऑफ वीजाज, राइट। लेकिन स्मॉल बिजनेसेस शुड गेट सपोर्ट in a way that they deserve and they need, and that's how it's supposed to happen, right? And when small businesses are supported and communities are united, Saskatoon becomes stronger, safer, and more prosperous for everyone. मैं अपनी पर्सनल जर्नी बताऊं तो मैंने भी एक छोटे टाउन से गैस स्टेशन पे काम करके 2 साल काम करके वहाँ से मैंने PR गेन किया था। सही है। तो हाँ, वो एक डेफिनेटली फैक्टर एग्जिस्ट करता है ना कि उनके पास नहीं थे उस टाउन में, दे वर नॉट इनफ पीपल कि वो मुझे रिप्लेस कर सके। वी वर 2 इमिग्रेंट्स और 3 लोग वहाँ के आसपास से आते थे, और 5 थे टोटल एम्प्लॉयज, जिसमें से 2 इमिग्रेंट्स थे। पर हाँ, उस टाउन में कोई भी नहीं था जो हमें रिप्लेस कर सके। सो हमारी ज़रूरत थी वहाँ पे डेफिनेटली, और मुझे रिटर्न में PR मिल गई, तो इट वाज it works both ways, right? आपको उनको एम्प्लॉइज मिल गए और आपको रेजिडेंसी मिल गई। पर कहीं ना कहीं आइसोलेशन थी एक
छोटे टाउन में रहने की, being the only immigrant in the town, Right. There was this isolation that I was the only brown guy in that town, Right. you know. वो एक बहुत प्रेशर सा रहता दिमाग में, यार अच्छा कोई मतलब सब गोरे हैं, राइट, आप हिंदी नहीं बोल रहे हो, You feel it, yeah. no, आप for महीना sure. महीना हिंदी नहीं बोल रहे हो, तो Yeah. वो एक फैक्टर रहता है जरूर, बट हाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, I guess. And आपको एक बात बताऊं, टाउन में लोग अच्छे भी है, हाँ बहुत अच्छे Right? जो वो welcoming seniors होता है, right. ठीक है, आपको मतलब आपको होता है कि ये आइसोलेशन फील होता है कि छोटा टाउन है, क्योंकि आप अगर इंडिया से आ रहे हो तो वहाँ तो पॉपुलेशन का वो अता पता ही नहीं है कितनी है, राइट, आपके आसपास इतने होते हैं। यहाँ पे छोटे टाउन में यू विल फील इट, बट ये छोटे टाउन के जो लोग हैं वो आपको अच्छे से ख्याल रखते हैं आपका, बिल्कुल, खाना खाया, खाना या They're more friendly. दे आर फ्रेंडली, राइट, बहुत अच्छे लोग हैं। वेलकमिंग, और बिजनेसेस की बात करें, मतलब है ना, रेस्टोरेंट्स की बात करें हम, इंडियन खासकर उनमें रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट स्ट्रगल कर रहे हैं आज की डेट में। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा खुद का था एक, मैं उसको बेचने में मैंने सेल पे लगाया हुआ, आई कुडंट रन इट, कुछ लेबर शॉर्टेज भी थी डेफिनेटली, और कुछ पर्सनल इश्यूज थे, टाइम बहुत ज़्यादा मांग रहा था मेरा, तो आई वाज लाइक कि नहीं मैं नहीं कर सकता, इससे अच्छा मैं कोई जॉब कर लूँ फॉर नाउ, कोई फ्यूचर में देखेंगे ना। तो सब रेस्टोरेंट स्ट्रगल कर रहे हैं आपको लगता है, या फिर इट्स जस्ट वेरी फ्यू हु आर नॉट एबल टू रन इट प्रॉपर्ली? I would say there are very few that they are not struggling. There are very few that are not Not struggling. struggling. Yes. Rest all are struggling. क्योंकि मेरे काफी सारे दोस्त हैं और कनेक्शंस में भी है, मैं जाता रहता हूँ, मिलता रहता आपको हूँ, पता है, you हाँ, know the market very well. तो they tell me openly कि यार कुछ नहीं है बिजनेस में, हाँ जी. ठीक है, उसके पीछे बहुत रीजंस होता है, एक रीजन कभी नहीं होता, ठीक है, यस तुम्हारे पास लोग नहीं है काम करने। एक दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ जो मुझे है ना हमेशा खटकती है, कि आज अपने इंडियन रेस्टोरेंट की बात करें, इसलिए मैं आई एम गोइंग बैक टू इंडियन रेस्टोरेंट। इंडियन रेस्टोरेंट है, उसका कुक किसी वो साउथ अमेरिकन को बुला के लगा दोगे कुक में, It करेगा has काम? to- no, it has to be It has to be Indian. Indian, He needs to know the taste. राइट? Right. तो कई बार ये चीज़ मुझे चलो लीडरशिप तो हमारी जो है मिनिस्ट्री, उनको तो समझाओ, लेकिन हमारी जनरल पॉपुलेशन को भी ये चीज़ समझाना पड़ेगा हमें, एंड दैट अगेन कम्स फ्रॉम द टॉप हैज टू से ब्रिंग इट डाउन टू नो एवरीवन कि यार वो उसको जॉब मिली है वहाँ पे, तू कितना भी कर ले क्वालिफाई नहीं होगा उस जॉब के लिए, तो बना ही नहीं सकता, तू बना ही नहीं सकता, तो मैं तुझे रख के करूँगा क्या? ठीक है, एक चीज़ बहुत जब भी हम अभी बात कर रहे थे क्वालिफिकेशन की, मुझे डिससेटिस्फैक्शन है क्योंकि आप वहाँ पे बैठे हो, लेकिन वो बैठा है तो उसके पीछे रीजन है, ही क्वालिफाइज टू डू दैट वर्क एंड आई डोंट, राइट? तो ये चीज़ वही अगेन टॉलरेंस, राइट, इनटॉलरेंस, टॉलरेंस, राइट, ये चीज़ें बहुत है। तो बहुत सारी रीजंस है, लेकिन बहुत सारे बिजनेस स्ट्रगल करते हैं, नॉट ओनली द रेस्टोरेंट्स, not only Indian restaurants, I'll tell you that as well. There are ethnic restaurants all over the place, and all kind of business franchises, right? Right. They're all over that, right? Even your franchise business are struggling, Right. Even though they have a sort of corporate support there, right? Like advertisement and marketing and visibility and all that sort of thing. They have that support, right? But still they are struggling, right? So sometimes वो वही बात करता है, यार है ना, ये अगर बेच दूँ तो मैं एक जॉब कर लूँ आराम से, ठीक है? They are at that level. They're frustrated, and that's not good. Right. It's bad for the economy. It's bad for the Saskatoon. Because 25%, the small businesses account for 25% of total GDP of Saskatchewan, right? It's a huge number, and we pay. I mean, small businesses pay $7+ billion a year in wages. Okay. ठीक है, 7 billion, and अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, मैं ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहा हूँ, ठीक है, आप गैस स्टेशन पे काम कर रहे हो, तो आपकी सैलरी एक लिमिटेड है, उतने में ही आपको करना है, ठीक है? तो वो पैसे आपको खाना भी खाना है, अब ग्रोसरी लोगे, गैस बाय करोगे, वो वापस आते ही इकोनॉमी में, हाँ जी, definitely. it circulates, हाँ जी. right? And that benefits to the province, right? So small businesses are the economic drivers, right? And they're not only the economic drivers, they are families, they are jobs, and they are neighborhood anchors, right?
And then at the same time, Saskatchewan's the growing diversity, presents an opportunity to strengthen our communities through collaboration and mutual respect, right? And अगर ये चीज़ें समझ में आ जाती है सबको तो बोलता ना कि Saskatoon would be a beautiful city, right? Prosperous and peaceful. Beautiful, yeah. इंडिया में बात करें तो इंडिया की prosperous city आसाम साइड हम कह सकते हैं ना, जो उस साइड के नॉर्थ ईस्ट सिटीज हैं, दे आर दोस काइंड ऑफ सिटीज दैट लिव इन वेरी मच ऑफ हार्मनी एंड स्टफ, राइट? या तो थोड़ी सी इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया की पॉलिटिक्स की बात करते हैं। मैं ये बोलने वाला था, मुझे बात याद आ गई थी, रेस्टोरेंट्स पे आजकल मजाक बनने लगे हैं ना कि अगर कोई दुश्मन है आपका उससे लड़ो ना, उसको मोटिवेट करके बोलो रेस्टोरेंट। मैंने सुना है किसी से, हाँ, अगर वो आपको किसी को मारना है ना तो उसको रेस्टोरेंट दे दो, लेकिन that's not how it's supposed to be, right? क्योंकि रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब हर जगह रेस्टोरेंट्स मिलेंगे आपको, फ्रेंचाइजीज मिलेंगी, रेस्टोरेंट मिलेंगे, स्ट्रीट पे कहीं निकल जाओ देयर विल बी रेस्टोरेंट्स ऑल ओवर। क्योंकि अगर आप एक सोच लो, एक चीज आपको बताऊं कि जैसे ब्राइटन, ठीक है, ब्राइटन न्यूली डेवलप्ड है, राइट? ब्राइटन में बड़ा ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, वहाँ पे एक थिएटर है पास में, ठीक है, और उन बीच में क्या है, छोटे छोटे बिजनेसेस। अगर वो छोटे बिजनेसेस को निकाल दो तो लगेगा डेजर्टेड, ठीक है? तो ये स्मॉल बिजनेसेस आर कॉम्प्लीमेंटिंग टू द बिगर बिजनेसेस, राइट? इफ स्मॉल बिजनेसेस आर nowhere to be seen, then that's a problem, right? वैरायटी भी खत्म हो जाएगी, सब मतलब सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। तुम खाली ग्रोसरी स्टोर में जाके दाल चावल आटा सब्जी लेके आके खाना खा लिया आपने, राइट? सो आपने जैसे बताया कि आपका एक अच्छा बिजनेस था बॉम्बे स्पाइस, राइट? तो आपको कहाँ से आइडिया है कि आई वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, मुझे इस फील्ड में जाना है? एंड आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए स्टार्टिंग में, एटलीस्ट, राइट, व्हेन यू आर ओपनिंग योर फर्स्ट लोकेशन? एंड कई फियर्स होते हैं कि आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, विल इट वर्क, विल इट बी सक्सेसफुल? तो आपने वो फियर्स को कैसे ओवरकम किया एंड व्हाट वर यू फीलिंग एट दैट टाइम? एक्साइटेड एज वेल एज नर्वस, राइट? बिकॉज देखिए, एक चीज़ होती है कि आप कोई चलता बिजनेस बाय कर रहे हो तो आपको पता है कि इसके नंबर्स ये है, इतने कस्टमर्स है, इतने पैसे बनेंगे, इतने पैसे होगा, ये सारी चीज़, सेल्स रेवेन्यू सबको पता है। व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, राइट, आपको कुछ नहीं पता, आप पैसे डाले ही जा रहे हो, वो फ्लोरिंग वाला आ जाए, वो पेंट वाला कल आया, एक गंडोला वाला आ गया, स्टॉक वाला आप डाल दिया, स्टॉक वाले पैसे, तो मतलब आप डाले ही जा रहे हो, ठीक है? देन यू स्टार्ट मार्केटिंग कि भाई हमारा स्टोर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? तो आई वोंट से फियर, बट एक चीज़ थी कि कितना टाइम लगेगा टू वो एक होता है ना कि एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आने में कितना टाइम लगेगा, एक वो जरूर था, ठीक है? क्योंकि बिजनेस ओपन किया तो उससे पहले ऑब्वियसली डिसाइड करने के बाद ये भी देखना पड़ता है कि कहाँ करना है, या मार्केट है कि नहीं है। तो सास्कटून में हमारे लोग इनफ थे, वो तो पता था, और एक या दो या तीन ही ग्रोसरी स्टोर्स थे उस टाइम पे, ज़्यादा थे नहीं, तो देयर वाज अ नीड फॉर इट, ठीक है? तो आई वाज वेरी मच श्योर कि वी विल बी फाइन, बट हम वो फाइन कब होंगे, ठीक है? वो एक जरूर था। एंड चैलेंजेस इनिशियली मैं आपको बात बताऊं कि हमने फ्रॉम द स्क्रैच शुरू किया था, तो फाइंडिंग एवरी कॉन्ट्रैक्टर टू डू द जॉब, राइट? उससे पहले डिज़ाइन बनाना, तो डिज़ाइनर को पकड़ना पड़ेगा कि वो अप्रूव होती है सिटी से, उसके बाद तुम कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हो, राइट? फाइंडिंग सप्लायर्स, वो फिर तुम्हारे कूलर फ्रीजर्स लाने होते हैं, तो फाइंडिंग दोज गाइज, so there was so many things it involved, but I had some help from Regina, पहला स्टोर वो था, very much helpful, लेकिन I enjoyed that time as well. That was stressful because we wanted to open, let's say in May, but we couldn't open until August, right? So those kind of things happen when you open new business. The timeline all हमेशा fluctuate हो जाती है, क्योंकि या तो स्टॉक नहीं आया, या स्टॉक आ गया लेकिन वो गंडोला का वो जो शेल्फ है वो नहीं लगा है, या जो भी है, कुछ ना कुछ चीजें हो जाती है। वन मोर क्वेश्चन, तो जो अब नए जेनजीज हैं, अब दे प्रेफर वर्किंग
in fast food chains, right? And they always have a fear ki if I open a business and it fails, right, what will I do? So they choose the easier, more stable path, right? They'll go apply at a Tim Hortons, especially the new students that are coming to Canada, right? What would you say to the new students to motivate them to maybe, do something better, learn a skill or start a business? Do you think the new students should do that, or should they wait till they're stable and they have a stable job and then they should invest in a business? So मैंने grocery store open किया क्योंकि I was working in a grocery retail. You were in retail for I was in a grocery retail, right? Not just a retail, grocery retail. Okay. तो वो मेरे लिए easy था. अच्छा. तो हमेशा यही चीज होती है, तुम जहाँ पे काम करते हो ना उसी रिलेटेड आप बिजनेस करोगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नॉलेज वहाँ से हुआ है, उसी को तुम कैरी फॉरवर्ड करोगे. ठीक है, तो एक तो ये चीज है. एंड देन वंस यू डिसाइड कि यू वांट टू डू द बिजनेस, देन इट रिक्वायर्स कमिटमेंट. Commitment is the biggest thing, right? Second is a consistency, discipline. ठीक है, क्योंकि सुबह 9 बजे स्टोर ओपन करना है आपने कंसिस्टेंटली. पता है तुम्हें कि कस्टमर 12 बजे से पहले नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी 9 o'clock ये ओपन साइन हैज टू टर्न ऑन, राइट? 3 घंटे कुछ नहीं करना है आपने, नो कस्टमर्स. ठीक है, तो वो जो यू हैव टू पुश योरसेल्फ टू गो टू द स्टोर एट 9 o'clock, इवन दो यू नोइंग दैट there is no customer till 4 o'clock, right? So अगर आप ये कर पाते हो consistent basis, right, then your customer will start coming at 9 as well. क्योंकि कस्टमर को भी उनको भी तो विश्वास होना चाहिए कि 9 बजे खुला होगा बंदा. ठीक है, कहने की बात है ये, right? तो that's how you build your brand, and that's how you build your business, and that's how you create the network with people, right? So Gen Z की बात करें तो मुझे उतना नहीं पता, लेकिन I follow some good news channels and I follow some good studies as well. तो Gen Z की एक बीमारी है, I won't say बीमारी, but that's the characteristics I would say rather, कि they are afraid of commitment, right? मुझे लगा है, हो सकता है, That's true in ways. right? They are afraid of the commitment, right? And again, flexibility. As a business owner, I'm looking for flexibility, and वो भी flexibility ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में आप चले जाओगे, मैं लुकिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन उनको लगता है कि वो एक कमिटमेंट हो गया, वहाँ पे 24/7 करना ही पड़ेगा, मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तो रील बनाने जाना होता है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो नथिंग अगेंस्ट जेन ज़ीज, बिकॉज देयर आर पीपल, राइट, एंड जेन ज़ीज आर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, मेरे घर में भी जेन ज़ी है. ठीक है, अब जनरेशन टू जनरेशन एक सोच बदलती है हमेशा. ठीक है, हमारी जनरेशन में ये था कि हमें नहीं पता था, बापू ने जो बोला हमने करना था. ठीक है, हमारे बाद की जो जनरेशन वहाँ पे ना वो कंफ्यूज वाली है, अपने खुद का भी करना है और पेरेंट्स भी बोल रहे हैं उनको, तो कंफ्यूज हो गए. अब जेन ज़ी में ये है ना कि उनको पता है क्या करना है, वही करेंगे वो. ठीक है, हाँ, पेरेंट्स का गाइडेंस वगैरह रहेगा, लेकिन जेन ज़ी दे आर वेरी क्लियर, दिस इज व्हाट दे वांट टू डू, राइट? एंड दैट्स व्हाई द कमिटमेंट इज लैकिंग, आई वुड से. Right, I'm not saying that I'm completely right, but that's the reason. But again, a message, I would say, okay, if you have decided that you want to open the business, then go ahead and do it. Just commit yourself fully, and don't doubt yourself, because if you doubt yourself, nobody can help you. Right? So that's the word, commitment, and go full in and stay there. Because हम बोलते हैं ना कि 1000 दिन तो गद्दी को गर्म करना होता है, तभी बिजनेस रेवेन्यू देना शुरू करता है. वो हम बोलते थे ना पहले, इंडिया में अभी भी बोलते होंगे लोग. ठीक है, वो सही बात है. So just do it, go for it, be consistent, right? Yeah, I mean, you have to be firm that you want to open the business. For that, you have to do your research and whatever it is. Once you are doing it, and again, business in Canada, it has great opportunities as long as you do it right? But yes, there is a problem of the workforce right now. We don't have enough workforce, right? So that's a problem. But I mean, our leaders are looking into it because they know as well that we're struggling, and I'm very much sure that a day will come where town like Denzel will get help. और अगर हम कैनेडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो आप किसको सपोर्ट करते हैं दोनों में से, मार्क कार्नी और द प्रीवियस गवर्नमेंट, द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, आई गेस?
So we as a Saskatchewan and Alberta, we are blue, right? We support conservatives, right? But अभी मैंने अभी बोला था कि 6 महीने में जो हुआ है, our prime minister has done tremendous things. I'll tell you. I'm a big fan of his Davos speech. Right? मैं 15 बार उसको सुना, सुनते ही रहा. Because I mean, for me, I mean, Canada, it should stand tall at all, always, right? And that's what he did, right? क्योंकि यार आज हमारे घर की बात कर लो, हमारे घर पे हमारा हक होना चाहिए. कोई बाहर से आके बोले कि तुम ये कर दो वो कर दो, you can't have it that way, right? So sovereignty, right? And if someone is trying to break into it, you should have every right to stop that guy right there and then, right? And उसने जो बोला है the current scenario of the current world scenario, I mean it's completely, you know, he's good. I mean, he said the right things there, right? And there are so many deals that are happening, Trade deals, right? China, India, all around the places. All around the places, and that will create a lot of investment in our country, a lot of jobs in our country. Economy will grow, right? Better exports. Better exports and all, a lot of things will, a lot of good things will happen, right? Saskatchewan के लिए बहुत beneficial है. बहुत beneficial है. Right. Because it's the biggest exporter of all the agriculture stuff. Yeah. Right. Well, our auto sector would you know be not happy with the Chinese EVs coming in, right? But I mean, sometimes you as a government, you know, you look at greater good, right? Right. कुछ आएगा ज़्यादा जाएगा. हाँ, benefit ज़्यादा है, वो देखना है, कम losses के comparison में. तो वो तो होता है क्योंकि कहते हैं ना कि you can't satisfy everybody. There has to be someone who will be dissatisfied, right? But greater good के हिसाब से अगर policies बनाते हो, then that should be fine, right? लक्ष्मी भाई, ये ICCA क्या है, इंडियन कनाडा कल्चर एसोसिएशन, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं. ICCA, India Canada Cultural Association, has been around for 60 years, and ICCA has been promoting Indian culture promoting and sharing Indian culture with non-Indo-Canadians, because when you move away from India, you want to make sure that your kids know your culture, right? So cultural preservation is the thing that in India Canada Cultural Association is doing it. So लक्ष्मी भाई, एक क्रिकेट सास्काटून करके एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप सास्काटून में रन कर रहे हैं, जो कि बच्चों को क्रिकेट में ट्रेन करती है, राइट? आप प्लेसेस पे जाके जगह रेंट करके कोचेस उनको आके ट्रेन करते हैं. कुछ उसके बारे में बताएंगे, वो क्या है? इज इट पेड सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स और व्हाट इट इज? Cricket Saskatoon is the official body under Cricket Saskatchewan and then Cricket Canada, right? Cricket Saskatoon's been the Cricket Saskatoon's been doing a tremendous job in coaching our kids. There we have about 100 plus kids. We've been doing it for like 4 years now. We started with 11 kids and now we have about 100 plus kids. Our kids are ready. We're going to go and play the Canada Cup this year in July. We played one in 2024 as well. Yes, there is, you know, certain fee, because for facilities are, you know, expensive, so we do charge some of the some a little bit to the kids, but compared to the other sports, it's nothing. It's very cheap, but we still have to charge a little bit so that we can have this program going. लक्ष्मी भाई, अगर स्मॉल बिजनेसेस की बात करें सास्काटून सस्कैचुअन के अंदर, वो किस टाइप की स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं आज के टाइम में? स्ट्रगल तो बहुत सारी है, बट द बिगेस्ट वन इज द लेबर शॉर्टेजेस. कोई बिजनेस करता है तो किस लिए करता है? ताकि उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिले. उसके पास अगर एम्प्लॉइज है तो वो एम्प्लॉइज काम करे, वो अपना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर सकता है. एंड दैट्स द बिगेस्ट बोनस, as a business owner you should have. But when you don't have employees to work at your business, you don't have that flexibility or the freedom of choice of going to work or not, going to business or not, right? So that's the biggest struggle the small businesses are facing right now. तो लक्ष्मी भाई, अगर 30 सेकंड में आपको बताना हो कि लक्ष्मी भाई पटेल कौन है, तो क्या जवाब देंगे? I'm Canadian and a long-time resident of Saskatchewan. I have proudly called Saskatoon my home
for many years. This province is built on hard work, resilience, and a deep sense of community. The values that inspire me, the values that drive me, the values that shape how I approach supporting small businesses and bringing people together. So I see myself first and foremost as a community builder who spent years working closely with small businesses, cultural organizations, community associations, and grassroots groups. Much of my work has involved genuinely listening to the challenges people face and then trying to connect right people, right resources, and conversations to address those challenges. I deeply care about this city and this province because I know how much potential we have when our communities work together instead of in isolation. And my focus has always been, listening and building bridges, having that conversation where the challenges are, we address the challenges. Would you say कि और स्टूडेंट्स को, यंग लोगों को इंडिया से यहाँ पे आना चाहिए, या फिर जो यहाँ पे हैं उनको अपनी जॉब्स थोड़ी अच्छी करनी चाहिए? आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी जॉब गंदी है. आई एम आस्किंग कि शुड दे स्टडी मोर और ट्राई टू गेट हायर पेइंग जॉब्स, और कि और बच्चों को आना चाहिए कि नहीं, यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं? इंडिया से और इमिग्रेशन होनी चाहिए कि हाँ. नहीं? और पंप नहीं देना भाई, हमारा ही कुछ होने दे पहले. नहीं तो इंडिया से यहाँ बच्चों को आना चाहिए कि नहीं, वो तो मैंने जैसे मैं इंडिया से बाहर निकला हूँ, राइट, वैसे नहीं आना चाहिए. क्योंकि मेरा दोस्त जा रहा है तो मुझे भी जाना है, वैसे नहीं जाना चाहिए. कनाडा में अपॉर्चुनिटीज है, यस, वी डेफिनेटली हैव अपॉर्चुनिटीज हियर इन कनाडा, राइट. तो अगर आप राइट फिट हो, ठीक है, टू कम टू कनाडा यू मस्ट कम, यू डेफिनेटली कम. फॉर बेटर जॉब्स यू बेटर स्टडी वेल, राइट. क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटीज में आए हो 4 years का डिग्री को अंडरग्रेड कोर्स लेके, यहाँ आके साल भर के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार है ना, मैं वो सर्टिफिकेट कोर्स करके PR हो जाऊँ, ठीक है, और फिर काम ढूंढने लगूँ, राइट. फिर तुम्हें वो टीम होटल्स वाली जॉब से मिलनी है, ठीक है. अगर इफ यू आर आइंग फॉर बेटर जॉब then you better study well. You finish your undergrad, take masters if you need to, and then PR तो वैसे आ ही जाएगी, तो मास्टर्स हो गए तो कोई रोकने वाला नहीं है. और यहाँ पे talented people everybody needs. कोई कंट्री ऐसे नहीं है कोई talented people को धक्का मार निकालेगी, ठीक है. टैलेंट सबको चाहिए टैलेंट. तो if you are coming here to study, I'll again use the same word, you better study well, ठीक है, क्योंकि that's important here, ठीक है. स्टडी करने के लिए आप तो पहले स्टडी कर लो, PR तो होती रहेगी. वो आप स्टडी को फिर PR, लोग क्या करते हैं, 2 साल बाद स्टडी कर लेता हूँ, फिर है ना PR हो जाएगी, फिर बाकी की कर लूंगा. वो कभी नहीं होती स्टडी. मैं इवन मेरे बच्चों को भी बोलता हूँ कि काम पूरी लाइफ करना ही है हमें. स्टडी एक टाइम पे अभी तुम्हें करनी है, वो खत्म कर लो, फोकस ऑन दैट. काम तो फिर पूरी लाइफ करनी है तुम्हें, ठीक है. उसमें से तुम्हारा छुटकारा नहीं है, राइट. यू कैन गो विदाउट वर्किंग, ठीक है. तो हमारे बच्चे ये, क्योंकि हो सकता है ना कि उनका फोकस भी ना हो कि उनको स्टडी करनी है, नहीं, वो PR के लिए ही आते हैं, राइट. तो वो फिर देन व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट. क्योंकि अगर आप 12th के बाद यहाँ पे आते हो, विच यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस, यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ एनीथिंग, राइट. तो अब 2 साल की या साल भर की स्टडी करने के बाद तुम PR हो जाते हो, तो यहाँ पे एज अ फ्रेशर, राइट, देन यू विल बिगिन फ्रॉम द स्क्रैच, right. You work at the restaurants or franchising, and then it takes way longer to get to the management level, right. Versus if you have good you've studied well, then at least you know the culture and you know the language, you know the aspect of the job, right. And then you apply for directly a management level. If you don't get to the management level, you at least get the assistant manager, and then you go ahead, right. तो मैं जब भी कनाडा लंदन से यहाँ पे आया था, I was directly hired as an assistant manager, right. It was one of the largest grocery chain, right. तो मैं assistant manager 6 महीने में store manager बन गया, ठीक है. मेरे पास experience था, मेरे पास knowledge भी थी, language भी थी, ठीक है. If you are qualified, nobody can stop you. Also, do you think that it's fair that international students pay 3 times the tuition of what citizens or PR students pay? I don't know whether it's 3 times or 2 times, but yes, that's the fees. But it's the other way around.
the fees what international students pay, that's the actual fees of the university. But the funding university gets from the government that subsidize the local students. Right? So that's how international students fees, is higher, because you can't subsidize international students. You subsidize only the local students. It's the fees is the actual fees. Yeah. But for the local ones, Yeah, it's got it. subsidized. That's actually the first time I've heard this. Did you? Yeah, actually, because some people justify this by saying that, if someone has lived here his whole life and is paying taxes and, supporting the community, and someone just comes and then just, that guy has to pay more. Right. Some people think that way, but okay. yeah. Yeah, I mean, see, and that's why, we talked about knowledge and experience, Exactly, right? exactly. So, because I mean, I didn't know this when I came, right? Yeah. But then eventually, because as I said, I talked to a lot of people, right? Mm-hmm. And that's how I learned that that fee, what you got, international students pay, that's the actual fees. Yeah. But the local students will be subsidized because of the fundings and tax paying and all that things. Yes, because they are the local and they've been paying taxes, right? Right. But not because of that. Yeah. But because fundings, there would be the condition that you can only subsidize the local students, because yes, international students, we as a Canada, we need them, but we need to protect our we need to educate our kids first, right? So that's what it is. Yeah. Chalo. बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला. Thank you very much. Thank you. for coming here.